Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. This is the first video after such a long time. बाबा की वफ़ात के बाद मैंने कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं बनाई, ना ही किसी को पढ़ाया, ना ही कुछ और किया। आज मैं काफ़ी हौसला लेके रिक्वेस्ट मैंने देखी, तो एक तो हमारे पास सर्जरी के आर्थो की रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा थी, नंबर सेकंड में नेफ्रो मेडिसन की रिक्वेस्ट ज़्यादा थी, और एक और टॉपिक है उसकी थी। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि पहले हम नेफ्रोलॉजी जो है ना इसको कवर करेंगे। 10 MCQs और 2 SCQs मोस्टली मैंने नम्स भी देखा है, UHS भी देखा है, मोर और लेस इतने MCQs हर साल आ रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं ऑन एवरेज बता रहा हूँ, गिनी चुनी बातें हैं, इजीली बंदा इसको पिक कर लेता है। मैं आपको अगर पास्ट पेपर दिखाऊं ना, ठीक है, तो इसके अंदर मैं इसको देख रहा था। एक तो हमारे पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये है, आपने पैथो के अंदर बड़ा ब्रीफली डिस्कशन किया होगा, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है। ठीक है, एक्यूट किडनी इंजरी है जो कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास है क्रोनिक किडनी इंजरी, और हमारे पास ड्रग इंड्यूस, मतलब किसी ने ज़्यादा दवाइयाँ खा ली है, कोई पेन किलर खा लिया, तो हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। एंड रीनल सेल कैंसर, ये हमारे पास इसी टॉपिक के आगे पीछे से ही हमारे पास MCQs और SCQs आते हैं। कुछ लोग स्टेप अप पढ़ते हैं, मोस्टली रिक्वेस्ट थी कि सर हम पढ़ रहे हैं इरफान मसूद, तो इससे अगर करवा दें तो उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा चीज़ हो वो बाद में करवा दें। ठीक है, तो मैंने कहा चलें यार, जितना मुझ बंदा ने चीज़ को आता है, मैंने भी इसको शुरू में इसको इरफान मसूद से ही पढ़ा था। हाँ, कुछ लोग बाकी बुक्स भी रिकमेंड करते हैं, लेकिन आपको बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो बाकी बुक्स आपके लिए ईजिली हम कवर कर लें। बात रहेगी हमारे पास आर्थो की। आर्थो के लिए मेरे पास बोन्स अवेलेबल हैं। ठीक है, मैं जो रियल बोन्स हैं उसके ऊपर हम सारी आर्थो इंशाल्लाह इसके बाद कवर करेंगे। कोशिश करूँगा ये 3 दिनों में हम नेफ्रो कवर कर लें। आई ट्राइड माई बेस्ट कि जितना मुझसे मैक्सिमम हो सके। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना नेफ्रोलॉजी के अंदर हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो हमारे पास है एक्यूट किडनी इंजरी, क्योंकि मेरे बाबा को भी जो है ना वो यूँ कह लें कि किडनीज़ का इशू था, और मैं इवन डायलिसिस के लिए उनके साथ जाया करता था। मेरी बहुत सी ईदें लास्ट कह लें कि 4-5 सालों की ईदें डायलिसिस सेंटर के अंदर गुजरी हैं, और CMH की दीवारें कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल की इस बात की गवाह होंगी कि मैं हर ईद जो है ना वहीं पे मैंने गुजारी है। अच्छा, जो वो माजी का हिस्सा था, लेकिन मुझे नहीं भूलेगा वो एक्यूट इंजरी जो है ना हमारे पास, जो नाम में ही ज़ाहिर है। ठीक है, मतलब अचानक से कोई भी ऐसा अमल हो जाना कि किडनीज़ को बुली किया जाए, यूँ कह लें। ठीक है, क्योंकि ये अब बहुत कॉमन है। मैं किसी दिन पूरा विज़िट करूँगा डायलिसिस सेंटर का, वहाँ पे पेशेंट्स के रिव्यूज़ मैंने कुछ रिकॉर्ड तो किए थे, मैं साथ-साथ वीडियोज़ में कभी-कभार शेयर करता रहता था। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं कि होता क्या है। अगर कोई पेशेंट आपके पास आया है, इसके अंदर आपने यूरिया, क्रिएटिनिन और हमारे पास 2-3 और चीज़ें हैं वो देखनी होती हैं। अगर AKI की बात करें तो AKI में हमारे पास क्रिएटिनिन और यूरिन आउटपुट, इसकी बुनियाद के ऊपर हम उसको डिस्कशन करेंगे। मरीज़ आया, उसके आपने देखा कि अब्रप्ट इंक्रीज़ है क्रिएटिनिन का। ठीक है, क्रिएटिनिन जो है ना इसका हमारे पास अब्रप्ट इंक्रीज़ है नंबर 1 पे। वो कितना है? अगर वो 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, ठीक है, और वो विद इन लेस देन 48 आवर, मतलब 48 घंटे या 2 दिन, एक ही बात है। कहता है डॉक्टर साहब वो 2 दिन से आपके पास आ रहा है और आपने देखा कि उसका यूरिया क्रिएटिनिन पहले तो ठीक था, लेकिन अब इन पिछले 2 दिनों में 0.3 ये वाला, ठीक है, इससे पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो गया। ये हमारे पास है एक्यूट AKI की एक कंडीशन। तीनों डेफिनेशन में बतानी है बातें। नंबर सेकंड पे अब्रप्ट इंक्रीज इन क्रिएटिनिन, यही जो क्रिएटिनिन है इसका हमारे पास अचानक से इंक्रीज़ है 2 दिनों के अंदर, कितना? 50%। मतलब आज अगर उसका 1 है तो अगले 48 घंटों में उसका 50 हो जाए, तो 50% इंक्रीज़ हो जाना हमारे पास, या डबल हो जाना यूँ कह लें। ठीक है, तो 50% इंक्रीज़ इन क्रिएटिनिन हमारे पास, ये दूसरी है AKI की कंडीशन।
नंबर थर्ड पे आप उसकी यूरिन आउटपुट देखेंगे, ठीक है। अब यूरिन उसका जो पेशाब आ रहा है, ठीक है, वो हमारे पास 0.5 ml पर केजी पर आवर, 1 घंटे में उसका जितना वज़न है उसका 0.5 ml से भी हमारे पास कम अगर आ रहा है, और ये आपने कैलकुलेट करना है विद इन 6 आवर, मतलब छक्के मारने हैं आपने, सिक्सर मारने हैं। तो 6 आवर के अंदर अगर उसका यूरिन आउटपुट 0.5 ml पर केजी पर आवर से हमारे पास कम है। अब इसको ओवरऑल कैलकुलेट कैसे करेंगे? अगर वो सपोज़ करें कि 50 केजी क्या है, तो 50 में हमारे पास जो 0.5 ml कितना होगा, 25, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ना 0.5 के साथ, और उसको पर घंटे के अंदर हम ना 1 आवर मतलब 60 मिनट के अंदर हम इसको देख लेते हैं, और ये हमने 6 घंटे के अंदर अगर यूरिन आउटपुट मुसलसल 0.5 ml से कम आ रही है, एक्यूट किडनी इंजरी है। ईज़ी हो गया। ये हमारी मैम जो थी ना मेडिसिन की, वो बड़ा ही इसको गौर से जो है ना वो डेफिनेशन से, इवन कि वो एब्सेंट मार्क कर दी जिसको ये तीनों क्राइटेरियाज नहीं पता होते थे। यस, आई स्टिल रिमेंबर कि इसके मैं आंसर दिया करता था। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास है टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं एक्यूट AKI की। तो हमारे पास जो है ना 3 तरह की मेजर टाइप्स हैं। ये किडनी है ना, इसके अंदर अब जो इंजरी हुई है, या तो वो हो सकता है किडनी से पहले, इसको हम कहते हैं प्रीरीनल, या फिर हमारे पास इंट्रिंसिक रीनल फेलियर हो सकता है, या फिर हमारे पास किडनी के बाद जितना भी लफड़ा हो रहा है, यूरेटर हो गया, ब्लैडर हो गया, तो ये हमारे पास होगा जी पोस्ट रीनल फेलियर। तो 3 तरह के हमारे पास हो गया। एक हमारे पास हो गया प्री रीनल फेलियर हो गया, ठीक है, जो किडनी से पहले हैं। फिर इंट्रिंसिक रीनल फेलियर हो गया, और है एक हमारे पास हो गया जी पोस्ट रीनल फेलियर। अब आप बच्चे तो हैं नहीं, अब फाइनल ईयर में तो इतना तो आ जाएगा। अच्छा, वो कहता है फिर मैं इरफान मसूद को फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि ये मोस्टली लोगों की रिक्वेस्ट थी कि जल्दी से इरफान मसूद से ही एटलीस्ट कवर करवा दें, क्योंकि ऑलरेडी मेरा 20-25 दिन इसी में ज़ाया हो गए हैं। क्यों ज़ाया क्या करना यार, अब कोई हालात ही ऐसे थे। अच्छा, वर्कअप में जब आप मरीज़ के पास आते हैं, आपने सबसे पहले तो वही आपने मैनुअल हिस्ट्री लेनी है, ठीक है, और साथ में आपने फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन जो है ना, जनरल फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन, वो तो सबका हम करते हैं, ठीक है। साथ में यूरिन इवैल्यूएशन जो है ना वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। पेशाब जो है ना वो आपने देखना है, इसकी यूरिन आउटपुट, यूरिन एनालिसिस, यूरिन सेडिमेंट, इलेक्ट्रोलाइट और ऑस्मोलैरिटी, वो जितनी भी है वो आप इसी के अंदर देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल है, फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम। ये किस तरह कैलकुलेट करते हैं? जो उसकी यूरिन है उसके अंदर आपने सोडियम देखनी है, डिवाइडेड बाय यूरिन के अंदर आपने क्रिएटिनिन देखनी है, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास जो प्लाज्मा के अंदर क्रिएटिनिन है वो हम उसको जो है ना वो देख लेते हैं। तो ये हमारे पास देता है जी फंक्शनल फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ दिस सोडियम। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये लेस देन 1 हो, ठीक है, मतलब फंक्शनल एक्सक्रीशन अगर आपने देखी है, आपने ये सारी उसका पेशाब के अंदर देख लिया सोडियम, पेशाब के अंदर आपने क्रिएटिनिन देख लिया, और फिर आपने उसका ब्लड सैंपल लिया और उसके अंदर से आपने देखा प्लाज्मा क्रिएटिनिन, वो सारी वैल्यूज़ आपने लेबॉर्ट्री से लेके पुट की, और अगर वो लेस देन 1 है तो ये मेरी जान है हमारे पास प्री नीडल। आपने देखना है गुर्दे से पहले कहीं ना कुछ आर्टरी की स्टीनोसिस है या कुछ गड़बड़ है, वो प्री नीडल है। अगर वो ग्रेटर देन 2 हो, ठीक है, मतलब ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो मसला कहाँ पे आ जाएगा? एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस ATN, मतलब कि गुर्दे के अंदर कहीं ना कहीं हमारे पास मसला है, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपने देख लेना है। अब हमारे पास साथ में अब ऐसे पेशेंट क्या करवाते हैं, रीनल अल्ट्रासाउंड जो है ना वो आप ऐसे पेशेंट को रिकमेंड कर दिया करते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि आया कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कि यहाँ पे गुर्दे में यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन, यहाँ पे कोई पथरी या इस जगह पे हमारे पास। तो रीनल अल्ट्रासाउंड से हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन पता चलता है, और हमारे पास साइज़ ऑफ किडनी, हाइड्रोनेफ्रोसिस तो नहीं है, कहीं हद से ज़्यादा पानी तो नहीं आ चुका, ठीक है। फिर आप साथ में सीरोलॉजी कर सकती हैं, अगर हमारे पास ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है आपको दिख रहा है, या फिर इवन आप रीनल बायोप्सी भी जो है ना वो आप रिकमेंड कर सकते हैं, अगर बहुत ही हमारे पास सीवियर केस है, आपको आम अल्ट्रासाउंड से डायग्नोस नहीं हो रहा। होपफुली समझ आ रही होगी मेरी बात होगी। अब हम स्पीड बढ़ते हैं, प्री नीडल, और इस सब को हम बारी बारी देख लेते हैं। ओके जी,
अब यहाँ पे इस साइड पे हम आ जाते हैं, एंड में मैं स्क्रीनशॉट दूंगा। अब मैं छोटा थोड़ा करके लिखता हूँ ताकि हमारे पास आ जाए। तो सबसे पहले हमारे पास प्रीरिनल AKI, एक्यूट किडनी इंजरी, मतलब गुर्दे से पहले पहले जो है ना वो हमारे पास कुछ ना कुछ लफड़ा है जिसने गुर्दे के ऊपर अटैक किया है, ठीक है। और ये हमारे पास मोस्ट कॉमन काज है, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं अगर हम अर्ली डिटेक्ट कर लें, ठीक है। अब इसके काजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? काजेज़ में मेरी जान हो सकता है कि कोई भी हमारे पास डिक्रीज अफेक्टिव वॉल्यूम हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो आर्टरी का जो वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे किसी वजह से कम हो चुका है, तो हमारे पास डिक्रीज्ड आर्टीरियल वॉल्यूम हमारे पास है। वजह क्या है? हाइपोवोलीमिया हो सकता है, ठीक है, मतलब कोई भी हाइपोवोलीमिक शॉक के अंदर जा रहा है, उसका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया, या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, दिल पंप ही नहीं कर पा रहा। जितने भी काजेज़ हम वो लिख दे रहे हैं। साथ में आप कह सकते हैं जी हमारे पास कोई भी सेप्सिस है जिसकी वजह से हमारे पास वो आर्टरीज उसकी ख़राब होती जा रही हैं, वेज़ोडाइलेशन, सिस्टेमिक वो कह लें, वो सारी की सारी। लोकल काज में क्या है? हो सकता है यहाँ पे रीनल आर्टरी स्टीनोसिस हो जाए, कोई आर्टरी जो है ना वहाँ पे तंग होगी किसी भी वजह से, ठीक है, या फिर रीनल वेज़ोकंस्ट्रिक्शन हो जाए, हद से ज़्यादा बंद हो चुकी है, वो स्टीनोसिस वाली कंडीशन है जिसके अंदर हमारे पास अगर किसी पेशेंट ने, या मोबाइल हार्ट हो गया यार, क्यों इतना, अच्छा जल्दी से बताते हैं। अगर किसी पेशेंट ने हमारे पास नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स ली हैं वो, या फिर हमारे पास एस इनहिबिटर्स हैं, या फिर ARBs है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर वो ले रहा है, हद से ज़्यादा कंट्रास्ट एजेंट या हेपेटोरेनल सिंड्रोम है, वो सारे की सारी हमारे पास। अच्छा, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट में हम देख लेते हैं। सबसे पहले इस ऐसा पेशेंट आएगा, लैब के अंदर आप ले जाएंगे, आप उसके अंदर हमारे पास जो है ना वो कास्ट देखते हैं। कास्ट बेसिकली यूँ कह लें कि यूरिन के अंदर आपने जो है ना वो पार्टिकल्स देखने हैं, उसके पेशाब जो है ना वो सबसे ज़्यादा बोलता है, मैं कहता हूँ, ठीक है। इसके अंदर यूरिनरी पार्टिकल्स में आप फैट बॉडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो सारे के सारे प्रोटीन मैट्रिक्स जो भी हमारे पास होती हैं ना वो यूरिन कास्ट के अंदर आप देख लिया करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी इस तरह की चीज़ होती है तो वो आपको इस तरह कल्चर्स के अंदर जो है ना वो आपको दिख जाया करती है, ठीक है। अब जो हमारे पास है यहाँ जिस तरह लिखा हो ना हाईलैंड विद फैट हो गया, वो सारी की सारी, तो यहाँ पे हमारे पास यूँ कह लें कि जो कास्ट है ना वो हमारे पास हाईलैंड कास्ट यहाँ पे प्री रीनल के अंदर आपको बड़ा इंपॉर्टेंट मिलेगा। ये एक आपका MCQs आ गया, ठीक है। नंबर सेकंड पे हमारे पास ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है ना वो आप बाय क्रिएटिनिन रेशो आप देखेंगे तो वो हमारे पास 20:1 से हमारे पास ज़्यादा ही होगी, ठीक है। इसके अलावा हाँ आपने FeNA मतलब हमारे पास क्या है, जो फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ द सोडियम है वो हमारे पास यूँ कह लें कि लेस देन 1%, क्योंकि प्री रीनल में हमारे पास 1 से छोटा होता है, अभी रीनल से छोटा है वो, यूँ मैंने याद किया हुआ था। यूरिन सोडियम लेस देन 20 मिलीमोल पर लीटर होगी, और यूरिन ऑस्मोलैरिटी ग्रेटर देन 500 मिली ऑस्मोल पर केजी होगी। मैनेजमेंट क्या करनी है आपने, मतलब आपने एक तो कास्ट कर लिया, फिर आपने किया ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, फिर आपने किया FUU, मैंने यूँ याद किया हुआ था, ठीक है। यूरिन ऑस्मोलैरिटी, सोडियम, फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ द सोडियम, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन रेशो, क्रिएटिनिन रेशो, ठीक है। और हमारे पास कास्ट के अंदर आपने हाईलैंड का MCQ टिक कर लेना है, ये टिपिकल आपके हमारे पास पक्का पक्का है। अब मैनेजमेंट क्या करनी है, आपने जो करेक्ट एस्टेब्लिश करना है, जो भी अंडरलाइंग काज है उसको देखना है। अगर उसको हाइपोवोलीमिया ये वाला है, इसको मैनेज कर लो, हाइपोवोलीमिया तो उसको ठीक कर लो, ठीक है। या फिर मोनीटर करो CVP, सेंट्रल वीनस प्रेशर देख लो, ठीक है, वो रैपिड है या नहीं है। कार्डिक उसकी देख लो, आइनोट्रोपिक एजेंट दे लो अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकली इल पेशेंट है, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम आपने रिस्टोर करना है, और सोडियम बाइकार्बोनेट अगर बहुत सीवियर केस है तो उसके अंदर आपने दे के उसको सारे के सारे कर लेने हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया जी प्री रीनल के अंदर। अब हमारे पास नंबर सेकंड पे है हमारे पास, अगर अल्लाह करे ये चल जाए वीडियो, तो इसके अंदर नंबर सेकंड पे हमारे पास आ जाता है जी इंट्रिंसिक रीनल। ये जो हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है, इंट्रिंसिक रीनल मतलब अब एक्चुअल गुर्दे के अंदर जो मसला है उसको हम देखने जा रहे हैं। यार फोकस हो जाओ, क्यों मसला कर रहे हो। तो अब जो इंट्रिंसिक रीनल फेलियर है मतलब गुर्दे के अंदर क्या क्या लफड़े हो सकते हैं, इसके अंदर अब वो कह लें कि कोई भी एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस मोस्ट कॉमन काज है इंट्रिंसिक रीनल फेलियर AKI का, ठीक है। या फिर किसी को एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो जाए, AIN है,
या किसी को हमारे पास ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जितनी भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हैं वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी रैबिडोमायोलाइसिस है, मतलब अमूमन आता है इसके अंदर कि एक कैदी है, उसको पुलिस वालों ने रात को बहुत मारा है और वो अगले दिन आपके साथ प्रेजेंट किया है, उसको ड्रोजीनेस और वो सारी की सारी जो होती है ना उसकी जिस तरह यूरिया क्रिएटिनिन रेज होते हैं वो सारे सिम्टम आ रही है। तो इसके अंदर रैबिडोमायोलाइसिस मतलब उसके मसल इतने टूट गए थे वो किडनी के अंदर जाके उसको डैमेज करना शुरू कर देते हैं। या फिर कोई भी कोलेस्ट्रॉल एम्बुलाई जो रीनल आर्टरी के अंदर जो है ना वो जाके फंस गया है, ठीक है। तो वो कोलेस्ट्रॉल एम्बुलाई यहाँ पे आगे फंस गया, वो स्मॉल वेसल्स के अंदर, या फिर थ्रोम्बो एम्बोलिटिक एंजियोपैथी हो सकती है, ठीक है। अब ये जो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है ना, यूँ कह लें कि हमारे पास किडनी इंजरी फ्रॉम इस्कीमिया एंड टॉक्सिन, ATN की मैं बात कर रहा हूँ। क्यों हुआ ये? किडनी को कोई भी इस्कीमिया हो गया, उसको ब्लड सप्लाई कम की, या फिर उसने कोई भी ऐसा टॉक्सिन ले लिया है, कोई भी आपने पॉइजनिंग फोरेंसिक मेडिसिन में पढ़ा होगा, कुछ ऐसे पॉइजन है जो गुर्दे को उड़ा कर रख देते हैं फ़ौरन से पहले, ठीक है। अमूमन ये हकीम जो इस्तेमाल करते हैं हैवी मेटल्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, जो कि एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस ATN करवाती हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब किडनी जब लॉस हो गया तो वो हमारे पास ना तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करेगा, ना हमारे पास वाटर की एब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है। वजह क्या है, उसके ट्यूबुलर सेल ही जो है ना वो हमारे पास ख़त्म हो गए, जिसकी वजह से लॉस हो जाएगा और हमारे पास यूँ कह लें कि पेशाब डाइल्यूट यूरिन होगा, ठीक है। बिल्कुल पतला पेशाब वो उसको आना शुरू हो जाएगा। ये कह लें कि लो यूरिन के अंदर जब और देखेंगे पानी ज़्यादा होगा, मिनरल्स वगैरह वो सारी की सारी चीज़ें अब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाएंगी, तो लो यूरिन ऑस्मोलैरिटी होगा। काजेज़ क्या है, इस्कीमिया है, टॉक्सिन के अंदर ड्रग्स में अगर देखने को अगर कोई एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा अमाइनोग्लाइकोसाइड जिसके अंदर आ जाती हैं, वो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस करवा सकती हैं, ठीक है। या फिर हमारे पास कह लें कि हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन, जिस तरह मैंने कैदी का बताया, जो मसल टूटे हैं, ठीक है, मायोग्लोबिन रिलीज़ हुआ, वो सारी की सारी कंडीशन हो गया। प्रोटीन में इम्यूनोग्लोबिन लाइट चेन, या फिर हमारे पास क्रिस्टल में यूरिक